हमारी कॉलोनी में महंगा हो गया है, ब्लैक से भी 2-2 हज़ार रुपए का बता रहे हैं। सिलेंडर ना हाँ, 115 रुपए गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। सिलेंडर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अरे सर, आज मैं वेंकट हॉल में गया था बुकिंग कराने, किस चीज़ की? एक अपनी बेटी की शादी की, तो वहाँ पे पता लगा। गवर्नमेंट के दिमाग में तो लड़ाई होने से पहले भी क्या नहीं पता होगा नहीं लड़ाई होने वाली है। ये बहुत बड़े नेता है सर। सरकार कह रही है कि रसोई गैस की, घरेलू रसोई गैस की कोई दिक्कत नहीं है। व्यावसायिक गैस को उसने थोड़ा कम किया उसका कोटा, रासायनिक जो खाद और उर्वरक के कारखाने हैं उसका कोटा थोड़ा और कम किया है। लेकिन हमने देखा देश के अलग अलग हिस्सों से, खासकर छोटे शहरों में तो कंधों पर गैस का सिलेंडर लिए लोग दौड़ते भागते दुकान के सामने खड़े। तो बात क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि युद्ध की खबरों के बीच में गैस सप्लायर या दूसरे लोग जो इससे जुड़े हैं काला बाजारी या जमाखोरी कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफवाहों के चलते या ये सोच के कि आने वाले दिनों में इसकी क्राइसिस हो सकती है, इसका ख़तरा हो सकता है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैनिक में हैं? ये बात बहुत सोचने और समझने की है। जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया, सरकार ने भी बताया कि फ़िलहाल ऐसी कोई क्राइसिस नहीं। लेकिन हुआ क्या है कि ऑयल कंपनियों ने गैस की बुकिंग का टाइम बढ़ा के 25 दिन का कर दिया। दूसरा, व्यावसायिक सिलेंडरों की आवक को कम करने का ऐलान जब किया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का, तो ऐसा लगता है कि एक क्राइसिस क्रिएट करने की बात हो गई और उसकी क्राइसिस है, ज़मीन पर दिखाई दे रही है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी हुई कि ऑयल की रसोई गैस की बुकिंग के लिए आम लोग जहाँ से बुक करते हैं वो सर्वर डाउन होने की वजह से वो कल से बुक नहीं हो पा रहा। इससे और अफरा तफरी का माहौल बना। हालांकि कहा जा रहा है कि 8 बजे के बाद वो सर्वर ठीक हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आम आदमी इसको किस तरीके से ले, इसको क्राइसिस के तरीके से ले, काला बाजारी के तौर पर ले, अफवाह के तौर पर ले। अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो आपको मालूम है कि इस तरह की जब परिस्थितियाँ आती हैं तो फिर बाजार में बदमाश तत्व जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। सरकार ने 2 दिन पहले जो फैसला किया उसे, वो इसको कहते हैं ना, उसे पहले दिन या दूसरे दिन ही ये फैसला करना चाहिए था। वो इस तरीके का हुआ कि आदमी की बीमारी बढ़ जाए और दवाई देना आप उसके बाद शुरू करें। मैं सरोजनी नगर में हूँ और सरोजनी नगर में बिल्कुल आम लोग हैं। एक पकौड़े की बड़ी फेमस दुकान है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता है कि पकौड़े की दुकान ये कितनी फेमस है। यहाँ इतने तरह के पकौड़े मिलते हैं। हालांकि मैंने खाया, मुझे तो छोटे शहर का हूँ ना, तो हमारे यहाँ पकौड़ियों के स्वाद बिल्कुल। हम बहुत पुराने हैं, आए हैं, बच्चे होते थे ना तब से खा रहे हैं यहाँ पे। जब हम इतने बच्चे होते थे, हम पश्चिम बिहार चले गए, वहाँ से आए हैं। 60-70 से खा रहे हैं हम यहाँ पे पकौड़े। मैंने तो कह दिया ये बहुत ही फेमस पकौड़े की दुकान है। मुझे थोड़ा पकौड़े उतने पसंद नहीं है और इतने तरह के पकौड़े यहाँ बनते हैं। तो बिल्कुल आम लोगों से बात, पहले तो इस दुकान से ही, चूँकि यहाँ पर मैंने आते ही देखा, आपको देखें ये इलेक्ट्रिक, इधर ये इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे इस्तेमाल करें। ये तो आपकी दुकान में नहीं रहते हैं? हाँ आओ भैया। अरे यार 2 मिनट के लिए पैसा, तुम्हारी तो इतनी बिक्री होती रहती, आदमी इतने खड़े हैं दुकान पे, 2 मिनट के लिए हमारी बात सुनो। ये इसको क्या बोलते हैं यार? इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा। ये तो आपकी दुकान पे पहली बार देख रहा हूँ। सर वो सिलेंडर का महामारी हो रखा है, इसकी वजह से हो रखा है। सिलेंडर मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा है सर। कोई सिलेंडर पे काम हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। आज पूरे भट्टी बंद हो गया हमारा। आप देखो क्या होता है, इंडक्शन में चला रहे हैं, काम हो रहा है सारा। आप इंडक्शन पे आ गए? हाँ जी सर। यार सरकार भी कह रही है, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं रसोई गैस की इतनी किल्लत नहीं। कहीं एजेंसी वाले या और दूसरे लोग बदमाशी कालाबाजारी तो नहीं कर रहे? अब क्या प्रशासन क्या करे, आज सिलेंडर ही नहीं आ रहा 3 दिन से। बट सारे जगह पूछ लिए, कोई पैसे सिलेंडर ही नहीं है। हम अपने घर में ही मंगाए थे, 200 रुपये किलो गैस रात में मंगाए ब्लैक में। जी सर, 200 रुपये खाना बनाने के लिए घर पे। हम छोटा सिलेंडर अब बेचने लगे, कालाबाजारी चालू हो गई। क्या कर सकते सर? देखिए मेरी राय तो आपको ये है कि जहाँ कहीं भी आपको क्राइसिस हो, आप उस कंपनी के लोगों से बात कीजिए, संपर्क कीजिए, सोशल मीडिया पर बताइए कि कहाँ इस तरह की दिक्कत आ रही है।
क्योंकि सरकार का दावा, मैंने कहा सरकार को जो काम पहले करना चाहिए था वो बाद में किया, अब पकौड़ा बाद में देखा जाएगा कौन कैसा किस किस्म का है। देखिए इस दुकान पे भीड़ कितनी रहती है और हमेशा पकौड़े लोग खाते रहते हैं। अब बताइए, बोलिए। अरे आप खा रही हैं पकौड़े, मालूम है कि देश में रसोई गैस और सब गैस सिलेंडर एलपीजी का प्रॉब्लम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट पूरा ख्याल रखेगी। पहले भी रखती थी, इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं और निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई घबराहट की जरूरत नहीं। नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, ये सब अफवाह है। आप देख नहीं रही कि अभी मैं आ रहा था रास्ते में, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे बड़े बड़े नेता भी ट्वीट कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा के सिलेंडर पे लोग। सोशल मीडिया में आधी न्यूज़ फेक होती है, आधी सच होती है, तो हम इसको सच्ची नहीं मानेंगे, इसको फेक मानेंगे। पॉपुलैरिटी के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत, इससे पहले भी इतनी लड़ाइयाँ हुई, क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी लड़ाई बहुत दिन के बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो आपस में जो झगड़े हैं दोनों के निकल जाएंगे, लेकिन इससे कोई शॉर्टेज। सरकार मान तो रही है रसोई गैस की किल्लत हो सकती है, तभी तो उसने एसेंशियल के बाद ना, 1 महीने के बाद दिक्कत होने की थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन अभी भी चीज़ें सरप्लस में हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी लोगों को। लोग पैनिक करके स्टोरेज ना करें, वो वही गड़बड़ है, पैनिक करना ही गड़बड़ है। अगर पैनिक ना करें तो सब चीज़ निकल जाती है। कौन सी प्रॉब्लम है जिसका समाधान नहीं है? अगर आप घर में अभी से 2-3 दिन आपके घर गैस सिलेंडर तो नहीं आता होगा, पाइप्ड गैस आती है। नहीं, गैस सिलेंडर ही आता है, गैस सिलेंडर ही आते हैं हमारे घर। तो है, एक आध दो रखे, 2 सिलेंडर होते हैं हमेशा, एक भरा होता है, एक में चल रहा होता है। 2 सिलेंडर मालूम है कि। और घर में हैं कितने लोग? घर में हम 5 लोग हैं। तो 1.5 महीने का आपका मामला? 1 महीने में 1 सिलेंडर चलता है, 25 से 30 दिन के बीच में। हलवा बनाओगे तो 25 दिन चलेगा, रोटी बनाओगे तो 30 दिन चलेगा। पकौड़े खाओगे 2 महीना चलेगा। पकौड़े तो क्या खा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप किसी तरह की घबराहट में नहीं है ना? नहीं, घबराहट में बिल्कुल। हर गंभीर नागरिक को, जिम्मेदार नागरिक को पैनिक में आने की जरूरत और नहीं। हम जिम्मेदार नागरिक हैं। बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात है आजकल की जो गवर्नमेंट है ना, हमने तो बचपन से देखा है, इससे बढ़िया गवर्नमेंट हमने कभी देखी नहीं। ये गवर्नमेंट इसको पता नहीं चला कि ये जो 2 दिन पहले इसको जो फैसला लेना चाहिए था, 10 दिन पहले, 8-9 दिन पहले, उसको 2 दिन पहले लिया। सब लिया हुआ है, आपको आज पता लगा 2 दिन बाद। गवर्नमेंट के दिमाग में तो लड़ाई होने से पहले भी क्या नहीं पता होगा इन्हें लड़ाई होने वाली है। ये बहुत बड़े नेता हैं सर। अभी तो लोग कह रहे हैं कि जो अभी फैसला किया 2 दिन पहले, जो ये इन्होंने कहा कि अब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगाते हैं, डाइवर्ट करते हैं, ये लगाए हैं क्योंकि जिन लोगों को, जो गंदे लोग हैं, उन्हें काबू करने के लिए। आपको और मेरे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप भी अपना काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, दुनिया चल रही है ना। कुछ लोग जो इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनसे बचाने के लिए हम जैसे लोगों को ये एक्ट लगाए हैं। अभी गवर्नमेंट बहुत समझदार है सर, मान के चलो। यही वाली की पहले की भी सारी अच्छी थी, ये तो बहुत ही अच्छी है। हाँ जी। अरे गैस के बारे में कुछ पता चल रहा क्या? रसोई गैस का सब हालत ठीक है ना? रसोई गैस का मुझे तो अपने घर की मालूमात ज़्यादा रहती। आपके घर का ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हमारे घर में ठीक है अभी, मगर हमारी कॉलोनी में महंगा हो गया है। ब्लैक से भी 2-2 हज़ार रुपये का बता रहे हैं सिलेंडर ना। हाँ, 115 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ाए। 60 रुपया? 115 में ऐसे 115 ये दुकान वाला? हाँ, नीला वाला? हाँ, नीला वाला। घर वाला 60 रुपये है। तो 115 वाले का 2000 ज्यादा मांग रहे हैं। हाँ, ब्लैक से इतना महंगा बता रहे हैं। मिल भी नहीं रहा है बहुत सी जगह, तो 2,500 हज़ार रुपये बोल रहे हैं। मैंने कहा काला बाजारी शुरू, जमाखोरी शुरू, फायदा। हाँ सर, नमस्कार जी। टीवी में देखते रहते हैं आपको। हमारी नौकरी वही है। सब लोग ऑफिस आते हैं, ऑफिस में दिखते हैं, हम टीवी में दिखते हैं। टीवी में न्यूज़ में देखते रहते हैं। आजकल तो सिलेंडर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अरे सर, आज मैं वेंकट हॉल में गया था बुकिंग कराने, किस चीज़ की? एक अपनी बेटी की शादी की। तो वहाँ पे पता लगा कि वो जो प्लेट 2000 रुपये 1500 रुपये रेट था, वो कह रहा है 2500 रुपये। कह रहा है सिलेंडर आज 8800 रुपये का लिया कोई कहीं से, मेरे को सिलेंडर नहीं मिल रहा। मैंने फ़ोन पे बात हुआ, वो बोला जी 8800 रुपये का लिया। मैंने कहा इतना महंगा तो बहुत ज़्यादा हो गया। ब्लैक में लिया होगा, अब क्या पता कहीं से। तो उसका आप पे चार्ज कर रहा है? वो हमारा रेट बढ़ा रहा है, पब्लिक का रेट बढ़ा रहा है। अब पब्लिक जनता सरकार कह रही है कहीं कोई क्राइसिस नहीं है, स्मूथ है। नहीं, आज मैं 2-3 दिन से बुकिंग कर रहा हूँ, गैस बुकिंग ऑनलाइन। हाँ, तो वो मोबाइल उसका में। सर्वर डाउन है। नहीं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं है। वो कह रहे डज नॉट एग्जिस्ट, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, बंद कर रखा।
जमीनी सच्चाई ये है जो मैंने कहा, वो गैस बुक ही नहीं हो रही है, सर्वर ही डाउन कर रखा मैं है। अभी आपके सामने बुक कर देता हूँ, अभी नहीं होगी। हाँ जरा करिए, ज़रा दर्शकों को और जो लोग हुक्मरान हैं उनको दिख भी जाए। आइए देख लीजिए, गैस बुक कर रहे हैं, लाइव देख लीजिए कि हो रही है कि नहीं हो रही है। सर्वर ही डाउन है, जनता इसीलिए परेशान हो रही है। हाँ गैस बुकिंग कल से साइलेंट आ रहा, नंबर ही नहीं मिल रहा। अनअवेलेबल आ रहा, और जो इसी नंबर पे मैं बुकिंग करता हूँ। पहले नंबर हो गया अनअवेलेबल। और ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, इसी में होता है, फोन पे ही। फोन पे ही होता है बुकिंग। हम इसी पे करा करते थे, आज से कम 4-5 साल से इसी नंबर पे कर रहे हैं, और अभी नंबर बंद है। और अगर नंबर चेंज होगा तो वो इन्फॉर्म करते थे कि नंबर चेंज हो गया। यही कारण है, देखिए ये जो समस्याएं ज़मीन पर है, इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल ज़्यादा है। और जैसे ही सरकार ने कहा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, वैसे ही नीला सिलेंडर जो व्यावसायिक उपयोग में रेस्टोरेंट में आता, वो खूब धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। इस पर कोई रोक टोक कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है। उसकी वजह से खाली खबर आते देर नहीं, सारे जगहों पर ये बात फैल चुकी है कि अब गैस नहीं मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है, हम सर्व नहीं कर पाएंगे। कैटरर्स तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार को सख्ती से इन चीज़ों पर कार्रवाई करनी चाहिए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।